जब भी हम मंत्र जाप करते हैं या षटकर्म करते हैं तो हमें ऋतु का विचार अवश्य करना चाहिए। जैसे कि शांति कर्म के लिए हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु में वशीकरण, शिशिर में स्तंभन, ग्रीष्म में विद्वेषण या उच्चाटन कर्म ही करना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि उच्चाटन कर्म के लिए वर्षा ऋतु और मारण के लिए शरद ऋतु ही उचित होता है। वैसे जितने तत्वज्ञानी या तंत्रज्ञानी हैं उनका ये मानना है कि सूर्योदय से लेकर रात के पिछले पहर तक 10-10 घड़ियों के पश्चात छहों ऋतुओं को अपना अपना भोग कर दिया जाता है। अर्थात सूर्योदय के बाद 10 घड़ी तक बसंत ऋतु होता है, दोपहर को ग्रीष्म होता है, दोपहर के बाद वर्षा और संध्या काल के समय शिशिर, आधी रात को शरद तथा प्रातः काल को हेमंत ऋतु का साम्राज्य होता है। अर्थात अर्ली मॉर्निंग जो होती है उसे हेमंत ऋतु कहते हैं। तो सुबह सुबह आपको शांति कर्म करना चाहिए। उसके बाद आधी रात को शरद ऋतु कहते हैं। जितने मारण तंत्र होते हैं वे सभी आधी रात या मध्य रात्रि को किए जाते हैं। उसके पश्चात आप देखेंगे कि संध्या को शिशिर कहा जाता है और शिशिर में किए हुए जो कर्म होते हैं वे सभी, जैसे उच्चाटन हो गया, विद्वेषण हो गया, ये सभी कर्म संध्या काल में करना चाहिए। दोपहर के बाद वर्षा होती है, तो जितने भी उच्चाटन विद्वेषण जैसे कर्म हैं वह सभी दोपहर के बाद होता है। फिर आप देखेंगे कि अर्ली मॉर्निंग आप शांति कर्म करेंगे, उसके पश्चात वशीकरण, फिर दोपहर में स्तंभन और दोपहर के बाद विद्वेषण या उच्चाटन जैसे कर्म हुए। मारण कर्म अक्सर रात को ही किया जाता है। वैसे मारण कर्म कभी करना नहीं चाहिए, यह अनुचित है। रक्षा के लिए शांति कर्म या फिर वशीकरण ये कई बार आवश्यक होता है। इन्हीं कर्मों को हम सजेशन देंगे, वो भी अपनी रक्षा के लिए शांति मंत्र के जप के साथ आप कर्म करें, उससे आपको लाभ मिलेगा।